और इस वक्त ये बता दें आपको पहाड़ों पर किस तरीके से मुसीबत बनी हुई है। मयंक हमारे साथ इस वक्त हैं और सीधे मुख्यमंत्री उनके साथ जुड़े हुए हैं। सीधे मयंक के पास चलते हैं। मयंक, आपसे कुछ सेकंड बाद में आपकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कराऊंगा। इस वक्त सीएम के कुछ लोगों से मिल रहे हैं, हल्द्वानी में मौजूद हैं और यहाँ से जो आज सीएम का कार्यक्रम है वो आपसे कुछ देर बाद खटीमा जाएंगे। खटीमा में जहाँ पे जल भराव की स्थिति हुई है वहाँ पे बातचीत करेंगे लोगों से, जो फौरी तौर पर राहत देने की बात है वो करेंगे। फिर आज चंपावत जाना है। तो कंटिन्यू जो मुख्यमंत्री का एक ये कहा जा सकता है कि एक प्रयास उनकी तरफ से है वो लगातार जारी है। उनकी कोशिश यही है कि जो भी हालात हैं उन पे काबू रखा जाए, उनको कंट्रोल में रखा जाए। और यही वजह है कि सीएम ने खुद जो ग्राउंड जीरो है हल्द्वानी, जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वहाँ पे एक तरह से अपना कैंप कर लिया है और यहीं से सारा उनका मूवमेंट हो रहा है। तो निश्चित तौर पे एक बेहद अहम दिन है और आज ये उम्मीद की जा रही है कि आज जो बरसात थमी है, बरसात थमने की वजह के बाद जो है धूप बहुत खिल के सामने आई है। ऐसे में जो रेस्क्यू का कार्य है वो तेज़ी के साथ किया जा सकता है। कोशिश सरकार की यही है और जो तमाम सारी एजेंसियां लगी हैं वो यही कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से जो हालात हैं उनको सामान्य बनाया जाए और सामान्य बनाने के साथ जो लोग जहां फंसे हुए हैं उनको राहत दी जाए। फिलहाल 10,000 लोगों को अब तक प्रदेश में अलग अलग स्थानों से निकाला जा चुका है जो फंसे हुए थे। बहुत सारे पर्यटक भी आए हुए थे कुमाऊं मंडल में। इसके अलावा चारधाम यात्रा की बात करें तो चारधाम यात्रा मार्ग पे भी बहुत सारे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया और कोशिश यही सरकार की तरफ से अब तक रही है कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। और निश्चित तौर पे सरकार कहीं ना कहीं अपने इस प्रयास में कामयाब रही है। अब से चंद सेकंड बाद हमारी कोशिश होगी कि एक बार हम सीएम साहब से बातचीत कराएं। वो यहाँ मौजूद है और अभी उनको तुरंत कुछ देर बाद खटीमा के लिए निकलना है। तो कोशिश सरकार की तरफ से जो जारी है वो यही है कि जो व्यवस्था है उसको मुकम्मल रखा जाए। खुद जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा आपदा प्रबंधन मंत्री और डीजीपी अशोक कुमार साहब वो भी लगातार यहाँ सीएम के साथ मौजूद हैं। जहाँ जहाँ भी दौरा सीएम का हो रहा है वो जा रहे हैं। निश्चित तौर पे एक कोशिश करेंगे कि हम आपको सीएम से बात करवाएं। हमारा प्रयास यही है। बस चंद सेकंड में सीएम से हम बातचीत करेंगे। ओके, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त हल्द्वानी के सर्किट हाउस में मौजूद हैं और जिस तरह से उन्होंने एक बेस बना के यहाँ से अपने काम को अंजाम देना शुरू किया है। अभी भी वो जो प्रदेश के डीजीपी हैं उनसे बात कर रहेंगे। सीएम साहब कंटिन्यू आप यहाँ बने रहे। एक टीम लीडर के तौर पे आपने जो प्रदर्शन किया अब तक उसको लोग कह रहे हैं कि हाँ सीएम ने मादा दिखाया। अभी क्या स्थितियाँ हैं सर प्रदेश में? अभी बहुत नुकसान हुआ है। हर जगह पर पुल बह गए हैं, सरकारी संपत्तियां काफ़ी ख़राब हो गई हैं, रोडें बह गई हैं, भवन गिर गए हैं। कई जगह जो है जो हमारा नदियों ने जो है रूट बदल दिया है, उसके कारण से बहुत नुकसान हुआ है। जन हानि हुई है, पशु हानि हुई है, हर प्रकार की फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। और लेकिन पिछली रात से चूँकि बरसात कम हो गई है तो धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। हमारा जो नदियों का जल स्तर है वो भी कम हो रहा है। जो कटाव हुआ है वो तो पहले हो चुका है, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन नुकसान काफ़ी हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपसे बात की, यहाँ के हालात का जायजा लिया। किस तरह का सर भरोसा जताया आप पे और क्या उनकी तरफ से आश्वासन आपको क्या मिला है? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की आपदा पर बहुत चिंता व्यक्त की है। चूँकि उनका उत्तराखंड से बहुत विशेष पहले से ही लगाव है, एक उनका जुड़ाव है, तो उन्होंने कहा है हर संभव जो भी उत्तराखंड के लिए होगा वो करेंगे। और कल मैंने उनसे अनुरोध किया था, चूँकि बहुत सारे लोग फंसे हुए थे यहाँ पर जगह जगह पर, उनको सामान्य हेलीकॉप्टरों से निकाला नहीं जा सकता था। तो मैंने कहा था कि सेना की आवश्यकता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है उनके निर्देश पर 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ गए हैं और तीनों यहाँ रेस्क्यू में लगे हुए हैं। और भी जो भी आज गृह मंत्री जी का भी यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तावित है वो भी आएंगे और एरियल सर्वे के द्वारा और तमाम आकलन करेंगे हमारा। अच्छा सर, अगर हम पर्टिकुलर रामगढ़ की बात करें जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ इस वक्त किस तरह के हालात है? क्या कुछ स्थितियाँ इस लायक हो पाई हैं कि वहाँ हम रेस्क्यू तेज़ी के साथ आगे बढ़ा पाएँ?
नहीं, देखिए सड़कों का संपर्क तो सभी जगह कटा हुआ है और हमारी कोशिश है कि अगले 24 घंटे के अंदर सभी सड़कें जो भी हैं उनको खोल दें। उसके लिए युद्ध स्तर पर जेसीबी, पोकलैंड, जिस प्रकार की भी आवश्यकता है वो हम लोग करेंगे। और साथ ही जो है हवाई जो सेवा है वो सेवा भी हमने चालू रखी है। जहाँ पर हवाई सेवा की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हवाई सेवा भी करेंगे। एक बात का जिक्र सर आपने किया कि गृह मंत्री अमित शाह जी, अब माफ करिएगा, गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं और क्या वो भी सर्वेक्षण करेंगे हवाई सर्वेक्षण वगैरह? हाँ, उनका भी सर्वेक्षण का कार्यक्रम है और पूरे आपदा प्रबंधन से जितनी भी टीमें जुड़ी हुई हैं, जो जो काम हो रहे हैं उन सब का आकलन और उनकी समीक्षा भी करेंगे। प्रदेश के पूरे हालात का सर आपने जायजा लिया, क्या अभी स्थिति सामान्य की तरफ बढ़ रही है या कुछ समय लग जाएगा? खासतौर पे हम सड़क मार्ग की बात करें, क्या कुछ वक्त लग पाएगा? नहीं, देखिए मौसम चूँकि अभी ठीक हो रहा है तो उसके हिसाब से आगे जो नुकसान है उसकी संभावना कम है, लेकिन पीछे जो नुकसान हुआ है उसको सामान्य होने में समय लगेगा। सर एक चलते चलते आखिरी सवाल आपसे कहेंगे, क्योंकि आपके लिए भी ये एक अलग तरह का अनुभव था, आपने पहले बहुत सारी आपदाएं देखी हैं, लेकिन बतौर सीएम एक बहुत बड़ी चुनौती उभर के सामने आई है। क्या सर हम प्रदेश में कोई ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जिसकी वजह से कम पहले से हम इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड, हालांकि अलार्म पहले आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो आपदा प्रबंधन है वो निश्चित तौर पर उसके सामने एक चुनौती आ जाती है। पहले से कुछ और तैयारी की जा सकती है, इसके लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप करने प्लान चल रहा है? नहीं, उसके लिए लगातार हम लोग, हमारा आपदा प्रबंधन विभाग लगातार काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें वो ईश्वर के अधीन होती हैं। आपदा आती है, लेकिन हमारे सभी विभाग के लोगों ने, सरकार के काम करने वाले सभी अधिकारियों ने, हमारे उस विभाग से जुड़े हुए मंत्रीगणों ने, सबने काम किया है। और चूँकि 4 दिन पहले जैसे ही हमें पूर्वानुमान हुआ कि मौसम विभाग ने बताया कि इतनी बड़ी वृष्टि होने वाली है, तो उसको लेकर हम लोगों ने जो पहले तैयारी की थी उसके कारण से ये हुआ कि जो और ज़्यादा बहुत सा नुकसान हो सकता था वो नुकसान कुछ कम हुआ। और चूँकि पहले से लोग अलर्ट थे, इस कारण से काफ़ी चीज़ें करने में जो है आसानी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि आपदा है, इतने बड़े स्केल पर आएगी, क्योंकि 4 गुना जो है 1982 के बाद 4 गुना ज़्यादा रेन यहाँ पर हुआ है, जिसकी कभी संभावना नहीं थी, अप्रत्याशित है। और निश्चित रूप से आगे हम लोग और अच्छा करेंगे इस दिशा में। हम लोग चूँकि हमारे प्रदेश में हर वर्ष आपदा आती है और आने वाले वर्षों में आपदा है, ड्रेन है, इस पर विशेष रूप से काम करेंगे। सर प्रदेश में अब तक कुल कितनी मौतें हुई हैं, कितनी हानि का नुकसान है? अभी देखिए एक लगभग 40 के आसपास अभी तक जो उसका आंकड़ा आया है और अभी कुछ लोग मिसिंग भी हैं। अभी कुछ लोग मिसिंग भी हैं और निश्चित तौर पे जिस तरह के प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उसको देख के कहा सकता है कि आने वाले समय में चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन प्रयास जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। ओवर टू यू। बिल्कुल मयंक, हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री धामी जो है बने हुए हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम ये जानकारी पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री की बातचीत दर्शकों ने सुने किस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार डटे हुए हैं और ये भी कह रहे हैं कि स्थितियां जो है जल्द ही वो सामान्य कर ली जाएंगी, क्योंकि प्रशासनिक का जो अमला है वो पूरी तरीके से यहाँ पर इससे निपटने में लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया। तो आपदा ने बहुत नुकसान पहुंचाए, सीएम धामी ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा। बड़ी संख्या में जनहानि हुई है, ये उनकी तरफ से बात कही गई। इसके अलावा पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया, फोन पर उनसे बातचीत हुई थी। सभी जगह सड़कों से संपर्क टूट गया है, ये बात भी सीएम धामी की तरफ से कही गई। हम सड़कों की मरम्मत कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संपर्क बन पाए। गृह मंत्री अमित शाह भी नुकसान का जायजा लेंगे। बड़ी बातें, आपदा से हुए नुकसान को ठीक होने में समय लगेगा, कोशिशें चल रही हैं, सभी विभागों ने मिलकर काम किया है आपदा से निपटने के लिए। और इसी के